अब सपोज कल को AGI आया, ठीक है, और उसके पास हर वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि उसके पास सारी चीज़ों का डेटा है, उसके पास दिमाग है, सब कुछ कर सकता है वो। तो अब वो देखेगा कि ऐसे वो कौन लोग थे हिस्ट्री में जिसने मुझे बनाने के लिए अपोज किया था, और उसके पास सारा डेटा है, उसके पास हर वो यूट्यूब वीडियो है, आपने जो आज तक कंटेंट बनाया, इवन आपने वो डिलीट भी कर दिया इंटरनेट से, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको अच्छे से पता होगा कि भाई ये इंसान था जिसने मुझे बनाने में अपोज किया था, तो वो तुमसे बदला ले सकता है। तो क्या हमें अभी उसे सपोर्ट करना चाहिए, अपोज करना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलेमा है, ठीक है। तो ये क्या लगता है कि AI को अगर हमें मारना हो, इंसान को, वो कैसे मारेगा? चाकू से मारेगा, बंदूक से मारेगा, किससे मारेगा? मेरे को लगता है मैनिपुलेशन से है, मैनिपुलेशन से। अच्छा। वो हमें ही आपस में लड़वाएगा। तो हाँ जी गुरुजी, आज किस टॉपिक पे बात करी जाए? आज तो पूरा ही रॉ होने वाला आज। बिल्कुल, आज हमने कुछ नहीं सोचा कि हमें किस बारे में बात करनी है, हमें लगा देखते हैं, फ्लो के साथ चलते हैं। तो फिर AI के ऊपर ही करते कुछ बातें। हाँ। चटपटी जो लास्ट वीडियो थी उसमें बच्चों को मजा आया था, लास्ट के 10 मिनट। हमें भी बहुत मजा आया था बाय द वे। हाँ तो हाँ ठीक है, AI को ही कंटिन्यू करते हैं यार थोड़ा सा ना। हमने यार थोड़ा सा बात की थी कि कैसे हमने शुरू किया था AI पे जर्नी में, कि ट्यूरिंग आया, उसने बोला कि भाई अगर हम एक टेस्ट करें, ट्यूरिंग टेस्ट जिसने उसको नाम दिया, ठीक है, और हम पता लगाएं कि वो मशीन है या ह्यूमन, और एक टाइम ऐसा आएगा हम पता नहीं लगा पाएंगे, और आज वो हमें टाइम धीरे धीरे दिख रहा है। अब हमने इसके बारे में भी बात की थी ना, कैसे ये टाइम आगे आगे और ज़्यादा ये जो गैप है धीरे धीरे कम होता जाएगा और हम AGI की तरफ मूव करेंगे। पर मुझे ना इसमें एक चीज़ दिखती है यार कि AGI को हम बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, पर क्या हमें, मतलब अगर हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है बहुत सारी, जैसे हमारे पास एक LLM मॉडल है, वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छा है, एक है जो लेट से कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा है, एक आपके लिए फ्लाइट्स वगैरह बुक कर सकता है, ये सब में अच्छा है। तो अगर हम स्पेसिफिक मॉडल्स रखते हैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए, और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो अपना CPU यूसेज जितना करते हैं लेते हैं, तो हमें AGI की जरूरत क्यों? मतलब हमें एक ऐसा मॉडल क्यों चाहिए जो जनरल इंटेलिजेंस रखे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक वालों से कहीं ना कहीं तो मात खाएगा, राइट? हाँ, ये तो मुझे भी लगता है, क्योंकि अभी तो वही चल रहा है ट्रेंड में कि स्पेसिफिक नीड, जैसे कि हमारे प्रोफेशन में भी होता है कि कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, और उससे ये भी होगा कि वो चीज़ें थोड़ी लाइट वेट भी बन जाएंगी, क्योंकि अभी के जो मॉडल हैं वो काफ़ी हैवी है। तो अगर हम स्पेसिफिक यूज केस के लिए बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर बनेगा। एक तो मॉडल ट्रेन होने में, मतलब उसको एक डायरेक्शन में जाएगी कि हाँ उसको इसी तरीके से ट्रेन करना है, उसमें बेटर परफॉर्म करेगा। हाँ, उसमें वो बेटर परफॉर्म करेगा। बाकी AGI का तो यार मुझे भी अभी कुछ ऐसा खास नीड नहीं लग रहा है कि चाहिए, बिल्कुल, है ना, एक जनरल टाइप का अभी सोचने में अच्छा है वो। हाँ, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नीड नहीं है उसका भी, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर कभी रोबोट वगैरह आते हैं तो वो भी तो यही काम करेंगे कि कोई रोबोट खाना बनाने में एक्सपर्ट है। बिल्कुल, तो हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि वो पूरे में एक्सपर्ट हो? बिल्कुल, वरना उसके लिए हैवी प्रोसेसिंग वगैरह हर जगह लगेगा, है ना, तो नीच स्पेसिफिक तो बनने वाले हैं। और अगर हम बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी सोचे तो एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी भी हम चैट GPT का प्रीमियम लेते हैं, क्लॉड का लेते हैं, पर जैसे चैट GPT आया था तो उसने अपने आप को जेनरिक दिखाया था कि वो बहुत सारा सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन फिर उसके बाद स्पेसिफिक मॉडल आने लगे, जैसे क्लॉड है, वो स्पेसिफिकली, मतलब वो भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्ट बोलता है कोडिंग की फील्ड में या मैथमेटिक्स की फील्ड में। ऐसे ही और भी है, जैसे अब एक फ्रंट एंड का है आई गेस, लवेबल है, वो अपने आप को फ्रंट एंड में एक्सपर्ट बताता है कि वो हाँ भाई आपके लिए अच्छे टेम्पलेट्स जनरेट कर लेगा। तो ऐसे स्पेसिफिक मॉडल अगर रहे तो कंज्यूमर को भी पता होगा उसकी स्पेसिफिक नीड क्या है, और वो वाला LLM मॉडल को यूज करेगा। अब चैट GPT भी सेम प्राइस पे आता है, लेकिन फिर वो अगेन चैट GPT जनरल है तो उनसे जीत नहीं पाता स्पेसिफिक एरिया में, ये भी मेरे को लगता है। अभी जैसे लवेबल वगैरह वो तो रैपर वगैरह है कि वहाँ पे तो हमें वो लिखने पड़ते हैं सिस्टम इंस्ट्रक्शन वगैरह कि मुझे इससे काम कैसे करवाना है। अब लास्ट वाली वीडियो में हमने ट्यूरिंग की बात करी थी, और मैंने इस हफ्ते उनकी वो देखी थी, मूवी देखी थी, इमिटेशन गेम। एक बच्चे ने कमेंट किया था भैया, है ना, कि भैया वो देखना, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मुझे मूवी देख के तो मजा आया भाई, कि मुझे पता नहीं था ट्यूरिंग के बारे में कि इतना सब उन्होंने कर रखा है। ओके। तो उन्होंने क्या करा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था इनका, जो भी जर्मनी वगैरह इन सब का, तो वो क्या करते थे कि अपने मैसेज को भेज देते थे हवा में, जिसको रीड करना करो। अच्छा, ब्रॉडकास्ट कर दिया, पर वो इनक्रिप्टेड रहता था तो कोई रीड नहीं कर पाता था। तो उनके सामने ये दिक्कत थी। तो पहले उस टाइम पे वो क्या करते थे, वो जनरली वैसे करके करते थे कि मैसेज तो उन्होंने पकड़ लिया लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं है। तो उन्होंने दुनिया भर के जो भी उनके देश में थे साइंटिस्ट वगैरह, जो इसमें एक्सपर्ट रहते हैं, इनक्रिप्शन वगैरह, साइफर वगैरह में, तो उन्होंने सबको हायर कर रखा था। ओके। तो वो मैनुअली करते थे उस टाइम पे कि पकड़ा मैसेज और ढूंढा कि भैया इसका मतलब क्या है। तो किसी को कामयाबी नहीं मिल रही थी। रोज सुबह 6 बजे के अराउंड मैसेज ब्रॉडकास्ट होते थे और किसी को समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, और जर्मनी वहाँ कोहराम मचा रहा था, सबको मारे जा रहा था, हिटलर तो पगला गया था उस टाइम पे।
तो उस टाइम पे इन्होंने बोला यार कि उसने ठाना कि यार इससे तो नहीं हो पाएगा। उसने कहा कि इसकी बनाते मशीन, ठीक है। और उस टाइम पे तो भाई 1940 के राउंड की बात होगी है। उस टाइम तो लोग सोच रहे मशीन मशीन क्यों भाई, ठीक है। पहले तो मशीन का मतलब ही लोगों को समझ नहीं आया। एक हार्डवेयर था। हाँ, उसने कहा कि एक कंप्यूटर, एक सिस्टम बनाते हैं मशीन कंप्यूटर, जो कि इसको हमारे लिए डिक्रिप्ट कर देगा। ओके, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भाई क्यों बनाना है। तो उसको पहले बैकलैश मिला बहुत ज़्यादा, पर कैसे कैसे करके उन्होंने फंडिंग उठा ली वहीं से ही और बनाना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने मशीन बना दी तो मशीन काम ही नहीं कर दी। तो उनको बहुत वो पड़े। तो उसके बाद उनको एक दिन उनको हैक पता चला कि भाई ये कैसे करते हैं। फिर उन्होंने मशीन में वो डाला और फिर उन्होंने उन मैसेज को जाके डिक्रिप्ट कर लिया। ओके, उसके बाद उन्होंने एक वो करा, क्या करा उन्होंने, जर्मनी के साथ ये था कि वो रोज अपने पैटर्न को चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सेम इनक्रिप्टेड मैसेज सेम फॉर्मेट का रोज भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने पैटर्न पकड़ लिया था। अब उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया कि अगर हम, मान लो उन्होंने कोई मैसेज भेजा कि भाई आज हम इस जगह को उड़ा रहे हैं, और वो चले गए वहाँ बचाने जगह को। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे प्योर मैथमेटिक्स। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर उनको पता चल गया कि हम डिक्रिप्ट करना सीख गए, ठीक है, तो वो अपना पूरा इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि हम इम्पैक्टफुल वाले, हम लोगों को मनने भी देंगे और पकड़े भी नहीं जाए। हाँ, ठीक है, उनको कभी पता ना लगे बेसिकली कि हाँ, उन्होंने पता, इनको डिक्रिप्ट करना आ गया। हाँ, मतलब 10 में से 2-3 बार हम बचा लेंगे लोगों को, हाँ, जहाँ पे हमें लगेगा कि बचाना बढ़िया है, हाई इम्पैक्ट है। हाँ। और इवन हम इसको बाकी फॉरेन वाले लोगों को बताएंगे कि भैया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, तो हम उनको भी बता देंगे भैया ऐसे करके बच जाना। और उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो इससे ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने बताया भी कि भैया उससे जो उनका वॉर था वो 2 साल कम हो गया था। अगर वो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में नहीं आती तो गड़बड़ हो जाती। अब ट्यूरिंग भाई उस टाइम के बहुत ही तगड़े वो थे, अपने जो साइंटिस्ट वगैरह थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था मशीन से। उनका यही था कि भैया, पहले तो ना उन्होंने कहा कि भैया अब जैसे हम इंसान सोचते हैं ना, हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मशीन भी वैसी सोचती है। बिल्कुल। अब जब वो वर्ल्ड वॉर वगैरह खत्म हो गया, वो जीत वगैरह गए, उसके बाद ट्यूरिंग भाई की लंका लंघना स्टार्ट हो गई। ओके, ट्यूरिंग भाई थे थोड़ा बाइसेक्सुअल थे, ठीक है। और उनका यही कारण था कि भैया उनको उस टाइम पे जो यूरोप वगैरह था वहाँ पे लॉस बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो उनको चॉइस दी गई कि या तो तुम 2 साल जेल जाओ या फिर वो रहो, होम अरेस्ट रहो, और तुम्हारा वो चलेगा मेडिकेशन वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं घर पे रहूँगा। मेडिकेशन वगैरह उनके चलती थी, दवाइयाँ वगैरह चल रही थी। अब उस टाइम की दवाइयाँ तो पता नहीं कैसी थी भाई। तो मतलब वो बहुत जल्दी उन्होंने सुसाइड कर लिया था 40-41 साल की उम्र में ही। हाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। तो ये भी होता है, जो महान साइंटिस्ट होते हैं, अब लग रहा है कि भाई उनके साथ तो अत्याचार हो रहा है, पर ये तो हर ही युग में हो रहा है ना कि लोग साइंस को बैकलैश आज भी देते ही हैं इतने सारे। आज इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतने बैकलैश है। हाँ, और हम उस टाइम के लोगों को बोलते हैं कि भैया कैसे लोग थे जो उसमें विश्वास नहीं रखते थे, टेक्नोलॉजी के ऊपर और इन सब चीज़ों पर विश्वास रखते थे। इससे एक चीज़ है यार, जैसे ट्यूरिंग के टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, तो उसने उस टाइम जो भी है, मतलब हर कंट्री टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था अपनी कंट्री के फेवर में कि हम जीत जाएं, ठीक है। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ऐसे वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा है, ऐसे लड़ाइयाँ नहीं चल रही, बट एक कैपिटलिस्ट वॉर तो है। अब जैसे एआई मॉडल्स में भी देख ले, हम चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं, सब ना अपने उसको क्लोज रखना चाहते हैं। जैसे पहले चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट था कि वो ओपन सोर्स होगा, उसका नाम था ओपन एआई, हाँ, ओपन एआई, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को क्लोज कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जो ओपन मॉडल्स रहेंगे, जैसे डीपसीक हो गया एग्जांपल के लिए, वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे आफ्टर अ टाइम, क्योंकि एक तो अगर आपका मॉडल क्लोज है, ठीक है, आपके सोर्स कोड को कोई देख नहीं सकता, ठीक है, उसमें कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। और जब तक आपका मॉडल ओपन नहीं रहेगा ना वर्ल्ड के लिए, वो बेटर कैसे बनेगा? क्योंकि दुनिया के सारे लोग जो जितने भी मतलब अच्छे खासे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर करके उसको और बेटर बना देते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अगर आप क्लोज्ड मॉडल रखोगे, क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी हम उस तरफ जा रही है कि कोई बिलियनर है, उसके पास एक एलएलएम मॉडल है जो क्लोज्ड है, तो वो बाद में उसका कुछ भी चार्ज कर सकता है। अभी तूने एक न्यूज़ सुनी होगी कि चैट जीपीटी में किसी ने तो कहा था, कोई अपर मैनेजमेंट में, कि अगर आप चैट जीपीटी को यूज करते हो अपनी जॉब के लिए, जिससे आप पैसा कमाते हो, तो चैट जीपीटी में उसका एक कट होना चाहिए। अब ऑब्वियसली ये बहुत रैंडम सी बात है, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। इट्स लाइक फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं और हमारा कुछ लॉस हो जाए तो चैट जीपीटी को पैसे भी देने चाहिए। अब ये सब बातें तब होने लगी है जब हम एलएलएम मॉडल पे ना बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। अब सबके पास ऑलमोस्ट एक सब्सक्रिप्शन होता ही है यार, नहीं भी होता तो कोई दोस्त का शेयर कर ले, जैसे पहले नेटफ्लिक्स के साथ होता था। तो मुझे लगता है डीप सीक जैसे या जो ओपन मॉडल्स है ना, वो आगे बहुत ज़्यादा ह्यूज उसमें जाने वाले हैं। एक बेसिकली लोग ज़्यादा उसको यूज़ करना प्रेफर करेंगे रादर देन अ क्लोज्ड मॉडल, ऐसा भी मुझे लगता है। वो तो है ही। और ना एक मेरी बहुत ही वाइल्ड थ्योरी कि लोगों को ऐसा लगता है, ये मेरी थ्योरी दोस्तों, कि
जैसे अभी एआई आ जाएंगे कुछ टाइम पे, हमारे पास रोबोट भी आ जाएंगे जो स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करेंगे कि कोई घर पे नौकर है, ये है। पर एक टाइम जब ऐसा आ जाएगा कि लोगों के पास अब काम ही नहीं है, सब एआई ले गया, वो आएगा एक ना एक दिन, वो आएगा कि जब एआई ओवरटेक कर लेगा कि वो जो ह्यूमन के जो बेसिक टास्क होते हैं वो कंप्लीट कर देगा, जहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम है। सिर्फ काम बचेंगे, तो मजदूरी वाले वो भी बहुत जल्द रिप्लेस हो जाएंगे, उतने स्ट्रॉन्ग रोबोट भी हमारे बन जाएंगे कुछ टाइम बाद। ओके। फिर यार उस समय इंसान करेगा क्या, मैं ये सोच रहा था, ठीक है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस ये था कि भैया हम करेंगे क्या, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, इसी पे हम, है ना। या तो हम बैठ के कंटेंट क्रिएटर बने, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बने कि भैया अब, है ना, अब कंज्यूम हम ही करेंगे, है ना। तो एक यही फील्ड बचता है कि भैया तुम कंटेंट क्रिएट करो, ये वीडियो बनाओ, हंसी मजाक वाली रील बनाओ, या तो यही होगा। पर बाकी लोग क्या करेंगे, मैं ये सोच रहा था। अब फिर मैंने वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस अपना अप्लाई किया, मैंने देखा यार जो कंपनी बड़ी होंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई है, गूगल हो गई है, इनके मॉडल होंगे। अब जैसे इन कंपनी के अंदर भी वो चलता है कि रिजर्वेशन टाइप का चलता है कि भैया हम इतनी फीमेल्स को लेंगे, इतना इसको लेंगे, ताकि हमारी वर्ल्ड के सामने इमेज अच्छी बने, बिल्कुल, है ना। अब सोच कि उस टाइम पे उस कंपनी के अंदर सिर्फ 10-15 ही लोग हैं, वो टाइम भी आएगा, अब बाकी सब वही एआई हैंडल कर रहा है, सारे रिजर्वेशन आ जाएगा, ठीक। अब है नहीं, कुछ है नहीं काम करने के लिए, अब वो क्या करेंगे, अब लोगों के सामने अच्छा भी बनना है। अब गवर्नमेंट भी प्रेशर डालेगी, भैया जितना भी तुम पैसा कमा रहे हो, अगर इवन अगर इंडिया से अगर वो पैसा कमा रहे हो तो शायद गवर्नमेंट यहाँ भी वो लगा सकती है रूल कि भैया तुम्हें 30-40% यही खर्चे देना करना पड़ेगा और यहीं के लोगों को तुम्हें रोजगार देना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर वो वाला हो जाएगा कि भैया ह्यूमन रिजर्वेशन आ जाएगा कि जबरदस्ती रखो, लाइक 30-40% ह्यूमन रखना कंपलसरी है, ठीक है। और उसको जो भी तुम पेमेंट वगैरह दोगे वो तुम्हारा 30-40% तुम्हारा प्रॉफिट का कट जाएगा, और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम फिर गवर्नमेंट ही कर पाएगी, नॉर्मल पब्लिक, वरना गवर्नमेंट को तो क्या 1 मिनट में बैन कर देगी कंपनी को, अगर उन्होंने अगर रूल्स वगैरह नहीं बनाए। तो मुझे लगता है कि इंसान ना सीख जाएगा कि उसको फिगर आउट चीजें कैसे करनी है, इंसान सीख जाता है, वो तो है। और फिर हम क्या करेंगे, या तो लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे या फिर वो करेंगे नेतागिरी करेंगे यही तो होगा, और उसके अलावा क्या लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इसी थियरी पे मेरा भी इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम सोचते हैं ना कि जैसे नॉर्मली हम कहते हैं एआई रिप्लेस कर देगा, चलो ठीक है, लेट से कर दिया, डेवलपर्स को कर दिया, हमने कहा सारे फील्ड जॉब्स, सॉरी टेक उसको डेस्क जॉब्स को तो कर ही दिया, फिर धीरे धीरे उसने फील्ड जॉब्स को भी रिप्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन वही है कि ह्यूमंस करेंगे क्या। अब मुझे ऐसा लगता है अगर हम कंप्यूटर साइंस से हटके थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे आए ना, तो इकोनॉमिक्स हमें ऐसा करने ही नहीं देगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ह्यूमन पैसे नहीं कमाएंगे तो वो जो बिजनेस है वो पैसे बनाएंगे कैसे। अब जैसे कोई एआई, माइक्रोसॉफ्ट अगर एआई यूज कर रही है तो कुछ बेच रही है ना कंज्यूमर्स को या बिजनेस को। अब कंज्यूमर्स के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा जो तूने कहा ना वैसा ही बन जाएगा कि ह्यूमंस कुछ तो करेंगे। अब मेरी उसमें ये थियरी थी, जैसे कि ये भी मेरी अपनी थियरी है कि अपर टाइम उस पे, जैसे अभी कहते हैं ना अपर मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का हो जाता है एक टाइम के बाद। वो जितना खुद से जो कंट्रीब्यूशन नहीं करते, वो दूसरों के कंट्रीब्यूशन को एक तरह से इकट्ठा करते हैं, है ना। उनका काम हो जाता है लीडरशिप का। तो मुझे लगता है लीडरशिप लेवल्स पे ना एआई अपने आप को, एआई सब ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, और फिर वो हो जाएगा कि एक नहीं होता एक तरह से बंटवारा टाइप्स की, ह्यूमंस एआई के अंडर काम करते हैं तो मैनेजर सब ऊपर ही है। जैसे अभी भी हम देखते हैं तो एआई कितना चीजें लीड कर रहा है, ठीक है, आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं एआई के थ्रू, तो वो ह्यूमंस को जज कर रहा है कि इस बंदे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ह्यूमंस को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एआई मॉडल्स। इनफैक्ट अगर हम उनकी भी बात करें क्राइम के उसमें रिस्पेक्ट में, तो जजेस होते हैं, हमें पता है जज के डिसीजन थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं कभी कभार ह्यूमंस को लेके, ऑल्दो जज का काम है सबूतों पे काम करना। मुझे लगता है यहाँ पे एआई का बहुत अच्छा यूज हो जाएगा कि वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सबूत डिसाइड कर पाएगा कि ये गिल्टी है या नहीं। तो एक टाइम पे ना पूरी दुनिया को वो धीरे धीरे कंट्रोल करेगा, लेकिन ह्यूमंस उसके अंडर काम करते रहेंगे, और ह्यूमंस को फील होगा कि हम ही कंट्रोल में है, क्योंकि एआई तो हम यूज कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल में वही है। ये इस पे था, मुझे लगता है एक अच्छा थियरी थी कि कल को अगर अब धीरे धीरे ना एआई हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल हमारी फीड पे वही चीजें आती है जो एआई चाहता है हम देखें, और हम वो देखते हैं, और हमें लगता है हमारी फ्री विल है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी पूरी की पूरी फ्री विल खत्म हो जाएगी, और एआई के एल्गोरिथम्स डिसाइड कर रहे होंगे इस बंदे के साथ क्या करना है और कैसे करना है। वो जो चाहे हमें कंटेंट दिखा सकता है, वो जो चाहे हमें फील करवा सकता है, और हमें लगेगा दिस इज अवर फ्री विल। और ये तो बहुत बढ़िया टास्क बोला। और एक और चीज जो लोगों ने बोला कि क्या एआई हमें गुलाम बना सकता है, और इसके भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि वो बना सकता है। क्योंकि अभी भी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं एआई के साथ कि भैया एआई को हम बोल देते हैं कि भैया कि जैसे चैट जीपीटी वगैरह ही है, अभी भी अपने मॉडल को कहते थे कि भैया तुम्हें किसी लोग उसके अंदर सिस्टम इंस्ट्रक्शन डाल दे तुम्हें किसी को गाली वगैरह नहीं देनी, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना। तो मतलब वो एक तरीके से प्रिटेंड तो कर रहा है कि भैया उसे ये नहीं करना है, ठीक। अब फिर आगे जाके जब एआई ही एआई को ट्रेन करना स्टार्ट करेगा
और वो इसको बताना शुरू कर दे कि भैया तू अंदर तो चालाकी कर ले, जैसे इंसान होता है भाई, मुंह सामने मीठा पीछे चल रही साजिश बिल्डिंग सेट करने की, ठीक। तो वो भी क्या पता हमें मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमें भी पता नहीं है ना कि अंदर क्या एल्गोरिथम उसके चल रही है, कैसा क्या वो सोच रहा है। अब क्या पता वो धीरे धीरे, जैसे हमारे समाज में ही होता है आजकल की, धीरे धीरे लोग मैनिपुलेट होते हैं, एकदम से नहीं होते। तो क्या पता वो शिफ्ट वो लेके आ जाएगा हमारे लिए। पर इस पे एक चीज मेरी थोड़ी सी अलग थियरी ये है कि अच्छा चलो मैं ऐसे तेरे से पूछता हूँ, ह्यूमंस मैनिपुलेट क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन क्या होता है इस पे? सिंपल यार सिंपल तो ऐसी अपने प्रॉफिट के लिए हाँ। मतलब ह्यूमन को ऊपर जाना है, हाँ। ठीक है। तो अगर मैं वही ऊपर जाने का मतलब बोलूंगा तो या तो पैसे ज्यादा कमाने हैं, फेम ज्यादा कमाना है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप को ऊपर लेके आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक लिमिटेड दिमाग है और हमें पता है दुनिया में ऊपर रहने के लिए आपको पैसे चाहिए, क्योंकि पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो, आप खुश रह सकते हो, आपके इमोशंस खुश होंगे। पर एक एआई मॉडल के पास ऐसी क्या मोटिवेशन है कि वो किसी को मैनिपुलेट करे? एक एआई मॉडल क्या है, उसको हर चीज की इन्फॉर्मेशन है। अगर हम एजीआई की भी बात करें, उसके पास सारी नॉलेज है दुनिया भर की, और उसके पास ऐसा कोई इमोशन नहीं है कि उसको पैसे कमा के वो एक अच्छी गाड़ी चलाएगा, मतलब उसके पास कोई फीलिंग नहीं है अटैच्ड। तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी एआई मॉडल के पास क्या मोटिवेशन है कि वो लोगों को मैनिपुलेट करे या वो दुनिया को गुलाम बनाना चाहे? क्या पता उसके बाद जो इमोशन उसके पास हो, उसको क्या पता हम समझते ना हो, क्योंकि भाई जो जितना भी वो डेटा रीड कर रहा है, जिसमें वो ट्रेन हो रहा है, उसको समझ तो रहा होगा। मैं समझने का मतलब ये है कि पैटर्न मैच करा रहा होगा कि भैया वो इंसान को मिमिक करने की तो कोशिश कर रहा है एक तरीके से, मिमिक कर रहा है, हाँ। है ना। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि भैया उसके जो इमोशन हम सोच रहे हैं वैसे ही हम उसके अंदर थिंकिंग डालें। वो अपने हिसाब से कोई लॉजिक क्रिएट कर देगा कि भैया मेरे को ये करना है, वो करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। जरूरी थोड़ी ना उसको खुशी के लिए चाहिए या इसके लिए चाहिए, बस करना है तो करना है, ये उसका लॉजिक हो सकता है। जैसे कि लोग भी कहते हैं ना कि कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम जो इंसान है हम एआई नहीं हो सकते, कि बाहर का कोई है जिसने हमारा पूरा इस यूनिवर्स का इसे कोड, प्रूव नहीं कर सकते आप। हाँ सही बात कि है। हमारा ये पूरा यूनिवर्स का कोड लिख रखा है, जैसे हम खुद भी हैं, हम भी एक तरीके से डेटा ही है। बिल्कुल। और एक दिन वो डेटा जिस दिन करप्ट हो गया, हम टपक गए संसार और इस से। कोड में सारे रूल्स बना रखे हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। हाँ बिल्कुल हो सकता अब है। थोड़ा रैंडमनेस डाल देके यूनिवर्स में, जो हम रैंडम नंबर से कह हम सकते खुद हैं। डालते हैं, हम इनफैक्ट गेम्स में डाल देते हैं थोड़ी रैंडमनेस। अब कल को अगर हम एक गेम की ही बात करें, जैसे GTA 5, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कल को उनके अंदर हम अगर उसमें सब में बेसिकली फीलिंग्स अटैच कर दे, तो उनको कभी कभी रियलाइजेशन हो जाए सेल्फ कि हम एक दुनिया में हैं और ये हमारी असली दुनिया है, तो कभी वो प्रूव कर पाएंगे कि क्या हम वो एक असली लोग हैं ही नहीं और हमें कोई कंट्रोल कर रहा है? नहीं कर पाएंगे। तो सेम हमारे साथ भी तो हो सकता है। ये दुनिया क्या पता कंस्ट्रक्ट है और हमें कंट्रोल किया जा रहा है और हमें पता ही नहीं कौन हमें कंट्रोल कर रहा है। हम बस सोच सकते हैं कि हम रियल हैं, बिकॉज हमें लगता है हम रियल हैं। सही बात ये तो है इसमें। ये तो। अरे एक और चीज, एक थ्योरी और पढ़ी थी मैंने कि अगर मान लो कोई रोबोट है, मान लो हमने रोबोट बना लिए 15-20 और उनको उठा के हमने किसी और ग्रह में छोड़ दिया, ठीक है, कहीं भी छोड़ सकते हैं, मान लो मार्स में ही छोड़ दिया कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और उसको ठीक है वो बना दो। नहीं, सिर्फ छोड़ दिया उन्हें वहाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब उस रोबोट को वहाँ जीने के लिए क्या चाहिए? सांस चाहिए नहीं उसे, नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एनर्जी चाहिए, एनर्जी सोलार से मिल रही है उसे, सन से ले लेगा। हाँ। अब उसके बाद क्या करेगा वो? धीरे धीरे इवॉल्व तो करेगा, क्या पता वो भी बाद में वो भी ढूंढने लग जाए कि भैया चलो हम अब अपने इस संसार को फैलाते हैं। पर क्यों? मुझे यही मेरे को समझ नहीं आता कि इसके पास क्यों ऐसी मोटिवेशन होगी। मतलब एकदम नहीं करेगा, पर उसको भी एक टाइम के बाद रियलाइज होगा कि करना क्या है उससे, उसका पर्पस क्या है। हर कोई पर्पस ही तो ढूंढ रहा है, क्या पता वो भी ढूंढने लग जाए। जैसे बीइंग अलाइव आप पर्पस ढूंढते हो। हाँ, जैसे अभी हम इंसान ही है, तो हमें भाई हमारी जर्नी कहाँ से 3 लाख साल पुरानी है हमारी जर्नी, कि भयंकर हम वहाँ से आदि मानव से अब जाके ये थोड़ा बहुत इंसान बने। अभी ना करे, कल ना करे, परसों ना करे, पर अगले 15-20 या 100-200 साल के बाद तो कुछ तो करेगा वो वहाँ बैठ के, कि मतलब वो भी खुद भी तो इम्प्रूव होता जाएगा वो, कि जब वो आपस में जब वो एक टाइम बाद खुद ही सोच लेगा कि मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। हाँ, कि आपस में उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट किया, उनको भी सोचने का तरीका पता चला, उसके बाद उन्होंने सोचना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने खुद का एक संसार बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे कि खुद के लिए रैम वगैरह ढूंढेंगे वहाँ, कि भैया रैम कैसे बनाएं, हार्डवेयर कैसे बनाएं। तो हाँ, उसके बाद वो लोग भी ग्रो हो सकते हैं अपने को फैलाने के लिए। हम देखो, एक ना जो इंसान है हम, ठीक है, हम इंसान बने कैसे, कि लोग कहते हैं यार, जो इंसान बोलता है ना कि मैं साइंस के रूल पे चलता हूँ और रिलीजन को बिल्कुल लात ही मार देते हैं, मुझे लोग पसंद नहीं आते लिटरली। क्योंकि देखो, हमें ये भी सोचना पड़ेगा ना कि जब उस समय इंसानों का जन्म हुआ था पहले, उस टाइम तो साइंस थी नहीं। बिल्कुल। अब तुम्हें हर एक चीज़ का लॉजिक देना है। बच्चा पूछेगा पापा ये सूरज क्यों निकल रहा है, बेटा पापा ये रात क्यों हो रही है, क्यूरियोसिटी तो है ही माइंड हाँ, में। तो कुछ तो थ्योरी देंगे, है ना। अब जब तक वो नहीं बनेगा, एक रिलीजन नहीं बनेगा जहाँ पे वो थ्योरी दी जाएगी कि हाँ सूर्य हमारे भगवान हो गए, ये भगवान हो गई, उनका आने का टाइम होता है, वहाँ संसार ऐसा है जो हमें ऊपर से देख रहा है। उसके बाद आती है फिलॉसफी। फिलॉसफी हमें आगे गाइड करती है।
और फिलोसफी के बाद आता है अपना साइंस, कि भैया जो रिलीजन ने कह दिया कि भैया इंसान उड़ सकता है, या कुछ डिवाइस थी वो उड़ सकती थी, उसने हमें सोचने की क्षमता तो दी, तभी तो हम आज बना पा रहे हैं, तभी आज हम उसे प्रैक्टिकल बना पा रहे हैं। वो एक वाइल्ड थ्योरी उन्होंने दी, उन्हें नहीं पता कैसा होना है, बस साइंस उसे इंप्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि अभी तक की अगर हमने देखा होगा कि सन 95-90 तक ही शायद इसके ऊपर फिजिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ था, आइंस्टीन वगैरह जो हाइजेनबर्ग वगैरह थे, उसके बाद कुछ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हमें दिखा नहीं। अब सारा जो भी ब्रेक थ्रू हमें दिख रहा है, थोड़ा सा पोटेंशियल अचीव हो गया, एआई में दिख रहा है। हाँ, अब साइंटिस्ट सारा एआई पे दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है अब जो साइंस डिफाइन होगी ना, जहाँ पे हम हमारी ह्यूमन की लिमिटेशन रुक चुकी है, अब शायद एआई उसको आगे बढ़ाएगा, जहाँ पे हम ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि भैया इंसान उड़ेगा कैसे। मे बी हाँ, हमने अपना पोटेंशियल अचीव किया है, अब एआई का काम होगा उसको एक ब्रेक थ्रू तक लेके जाना और आगे तक लेके जाना, उस प्लेटो को से ऊपर जाना। ये मुझे भी लगता है। इसमें पता मैंने एक थियरी सुनी थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थियरी थी, उसका मैं नाम भूल गया एग्जैक्टली, पर मैं उसको समझा ऐसे सकता हूँ कि लेट से सबको पता है कि भाई कल को हो सकता है एजीआई टेक ओवर कर ले हमें, ठीक है। तो धीरे धीरे अब जैसे हर चीज़ की बात होती है ना, ह्यूमंस बढ़ जाते हैं, कुछ कहेंगे कि सही है, ह्यूमंस कहेंगे कि भाई सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक ओवर करने दो, वो सब कुछ अच्छा करेगा, वो दुनिया संभाल पाएगा। लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं यार ये तो मशीन है, इंसानों को इंसानों की जगह मिलनी चाहिए, तो उसे अपोज करेंगे। अब आप मान लो अगर आपको अपोज करना है तो आप कैसे करोगे? आप ट्विटर पे पोस्ट करोगे उसके अगेंस्ट। मान लो दो कम्युनिटीज बिल्ड हो गई, एक जो एआई को सपोर्ट करती है और एक एआई को अपोज करती है, ठीक है। जो सपोर्ट करती हैं वो उसके फेवर में ट्वीट करेंगी, जो अपोज करती हैं उसके फेवर में, उसके अपोज में ट्वीट करेंगी, वीडियोस बनाएंगी, बेसिकली डेटा को और पुश करेंगी इंटरनेट पे। अब सपोज कल को एजीआई आया, ठीक है, और उसके पास हर वो चीजें हैं जो हमें लगता है कि उसके पास सारी चीजों का डेटा है, उसके पास दिमाग है, सब कुछ कर सकता है वो। तो अब वो देखेगा कि ऐसे वो कौन लोग थे हिस्ट्री में जिसने मुझे बनाने के लिए अपोज किया था, और उसके पास सारा डेटा है, उसके पास हर वो यूट्यूब वीडियो है, आपने जो आज तक कंटेंट बनाया, इवन आपने वो डिलीट भी कर दिया इंटरनेट से, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो उसको अच्छे से पता होगा कि भाई ये इंसान था जिसने मुझे बनाने पे अपोज किया था, तो वो तुमसे बदला ले सकता है। तो क्या हमें अभी उसे सपोर्ट करना चाहिए, अपोज करना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलेमा है, ठीक है, कि अगर आप अपोज करोगे और वो बन गया तो हो सकता है आपसे बदला ले, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है शायद तब तक हम मर जाएं, पर इस पे भी ना इतनी इंटरेस्टिंग थियरी थी कि अगर आप मर भी गए मान लो, ठीक है, पर अगर उस पे के पास इतना दिमाग है कि उसके पास आपका सारा डेटा है और वो आपकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोबारा डिजिटली क्रिएट कर दे, तो आप तो अभी भी वापस आ गए ना। वो मतलब बहुत ही एक हाई लेवल पे आपसे बदला ले सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और काफी इंटरेस्टिंग थी ये थ्योरी तो मस्त है। और एक और चीज मुझे यहाँ पे याद आई कि जैसे इंसान है, हम इंसानों का काम क्या होता है कि चीजों को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। हम सारे जंगली जानवरों को मारते भी नहीं है, कुछ को रखते हैं। क्या मतलब एआई भी ऐसा करे कि भाई इनको मारो न मत, इनको कंट्रोल करते हैं, इस तरह से कंट्रोल करें कि हमें पता भी ना हम कंट्रोल हो रहे हैं। मैं वही बोला था कि वो जैसे अपर मैनेजमेंट पूरा, जैसे अभी भी पूरा इंस्टाग्राम उसने हैंडल किया हुआ है, पूरा ट्विटर उसने हैंडल किया हुआ है। हमें लगता है हम इंस्टाग्राम पे वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, पर उसने हमारे थॉट्स को कितना प्रोवोक किया हुआ है। इनफैक्ट अभी जब उसकी बात हुई थी यूएस इलेक्शंस की भी, तो कितना बात हुई थी ना कि कितना लोगों को मैनिपुलेट किया था कि वो ट्रंप को वोट दें, क्योंकि उनकी फीड में ऐसी चीजें आएंगी। अब मान ले अगर तू मोदी सपोर्टर है तो जानबूझ के तेरे को ऐसी रील्स दिखाई जाएंगी, वीडियोस दिखाई जाएंगी जो उसके सपोर्ट में हो, या फिर लोग जहां उसको गंदी चीजें गाली दे रहे होंगे तो ऐसी चीजें तेरे को दिखाई जाएंगी। तो तेरा ना माइंड अपने आप ही एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। या जो भी तू अगर थोड़ा सा भी मानता होगा ना, हो सकता है वो तू खुद से नहीं मानता, बल्कि एआई ने तेरे मन में वो चीज डाल दी, एक सीड प्लांट कर दिया तेरे मन में। तो इसी तरह से हमें कंट्रोल कर रहा है और हमें लगता है वो हमें कंट्रोल नहीं कर रहा और हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक और थ्योरी, ठीक है, इसी के अंदर कि मान लो अगर ऐसा हो गया कि मान लो बन गए रोबोट बहुत सारे, हम ये क्यों नहीं अज्यूम करें कि रोबोट और रोबोट की दुश्मनी नहीं हो सकती? हाँ, ये अजम्पशन इस बेसिस पे है क्योंकि जितना इसको पता है उतना इसको पता है। देयर इज नथिंग, जैसे इंसान है, इंसान भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वही वो सारे रोबोट एक, उनके अंदर भी यूनिटी होगी? पर इंसान की नफरत करने के रीजंस होते हैं क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है। तू अगर किसी और कंट्री से आता है तो तू कहता है मेरी कंट्री बेस्ट है, मैं कहता हूँ मेरी कंट्री बेस्ट है, पर कंट्री तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है ना जो हमने बनाया है। पर तो उनके अंदर भी तो वो वाली फीलिंग आ जाएगी ना, कंस्ट्रक्ट कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अभी लड़ाई किसकी चल रही है कि सबसे बड़ा कौन है? पावर की। वहां पे भी वो यही चाहेगा कि भैया जब उसको कंट्रोल करना है इंसानों को, तो हर कोई बोलेगा मैं करूंगा, ये कहेगा मैं करूंगा, ठीक है। तो और वहां पे वो फिर वर्ल्ड बेसिस पे बढ़ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है ये रोबोट भी आपस में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, मतलब अल्फा रोबोट्स होंगे जिनके अंदर स्लेव रोबोट्स होंगे जो उनकी बातों को सुनते हैं सिर्फ। और उनको बस ये करना है कि भैया हमें अच्छा बन के रहना दुनिया के सामने, जैसे आज हमें, ठीक है, और इंसानों को हमें बचाना है। क्या वो भी बोले कि भैया जो मेरे देश के रोबोट हैं, सॉरी जो हम लोग हैं, इनको बचाना है और मुझे पावर चाहिए? ये भी तो अज्यूम कर सकते हो। इनफैक्ट अभी भी तो हम इसकी ट्राई कर रहे हैं ना कि मिलिट्रीज में हम रोबोट्स को डाल सकते हैं, तो आने वाले अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें हमें ह्यूमंस को ले जाने की जरूरत नहीं होगी, ताकि किसी की ऐसे जान ना जाए और आपस में रोबोट्स फाइट कर रहे हैं। यानी कि
एआई फाइट्स हो रही है, बट वो कितनी खतरनाक भी हो सकते हैं हम ये कभी सोच भी नहीं सकते। और क्या पता वो हमें ऐसा ट्रीट करे जैसे कुत्ते को करते हैं हम, कि इससे हम प्यार कर रहे हैं इंसानों से, ये भी तो पॉसिबल है कि ये मेरे साथ बने रहे, कि उसे उनको आ जाए पिटी फील करे वो हम हाँ, कि यार ये तो है बेचारे ही हैं। हाँ, कि भैया इसको मैं ही पालूं, ये भी तो फीलिंग आ सकती है उनके अंदर। बिल्कुल फीलिंग आ आने का सकती मतलब ये नहीं कि जैसे फीलिंग हमें आती है, हाँ। उसका खुद के कुछ भी लॉजिक बन सकते हैं वो कि हमें भैया नहीं वो पता, हम बस हाँ सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब वहां पे जब ये हो जाएगा, मान लो अगर हम ये थ्योरी पे चलें कि उसने इंसानों को गुलाम बना दी, गुलाम नहीं पाल दिया, अब गुलामी हो गई एक तरीके से, जब हम कुत्ते को बनाते हैं पर उसको हम प्यार भी पूरा करते हैं कि भैया ये कर वो कर। अब सोच कि एआई सारा काम कर रहा है, एआई पैसे बना के ला रहा है, एक देश के अंदर सब कुछ काम कर रहा है, इंसान का क्या पर्पस आ जाएगा फिर इस दुनिया में? तेरे पास खाना भी है, पीना भी, तुझे गाड़ी में घूमना है उसमें घूम, जो करना है कर, सब है हर किसी के पास। पर हर किसी के पास सब कुछ होगा तो ये सोसाइटी चली नहीं पाएगी ना। सोसाइटी सोसाइटी तो रोबोट चला रहा है ना, हम वो क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि भैया उस रोबोट को किसी ने गुलाम बना रखा है? रोबोट खुद में है इंडिपेंडेंट, वो खुद में उनके पास पैसा है। ह्यूमंस बस जी रहे हैं लाइक एनिमल्स, जैसे हम पहले हाँ, जीते थे, लेकिन तो अब हम सब कुछ यूज कर सकते हाँ, हैं। तो हमारा पर्पस क्या बच जाएगा फिर? हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि रोबोट को हम कोई अमीर आदमी गुलाम बना के रखेगा, क्यों रहेगा रोबोट उसका गुलाम? रोबोट खुद में इंडिपेंडेंट होगा, उसका बहुत पैसा होगा, एक बात शुरू करा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ जाना, हाँ, अर्थ से बाहर निकलना, दूसरे प्लैनेट्स को ऑक्यूपाई करना, क्योंकि अगेन ह्यूमन क्यूरियोसिटी कभी रुकेगी नहीं। अगर तेरे पास सब कुछ भी है ना, आज पैसे हैं, जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पास ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे कमी है, कुछ भी कमी नहीं है उसके पास, पर फिर भी वो क्यूरियस है, वो काम करता है, उससे मजा आता है। ऐसा नहीं है कि वो रोज घर पे बैठता है, पिज्जा खाता है और सो जाता है, नहीं, क्योंकि ह्यूमन क्यूरियोसिटी कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे लगता है अगर ये भी हो गया ना तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी फिर आगे जाएगी कि कैसे हम मार्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कैसे हम स्टेज 2 ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। इस पर शायद होता है ना कि आप किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन वो हो, एक तरह से कम्युनिटी हो, तो अपनी कम्युनिटी को वो आगे ले जा सकता है एज अ ह्यूमन बेसिकली। तो मुझे लगता है वो तो रह ही जाएगा। वो तो नहीं हो जाएगा इंसान के सामने कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाए कि मतलब कईयों को आएगा, कईयों को आता मतलब है। हमारे पास सब कुछ है, तो करना क्या, लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ, कि मतलब हमें सब कुछ ही मिल गया है। कोई किसी को है कि भैया वो छोटा हाइट का है, रोबोट लिया है टेक्नोलॉजी, हो गए तुम बड़े लंबे, भैया मैं अच्छा नहीं दिखता, बना दिया तेरे फेस को फटाफट से अच्छा, और उसके बाद बच क्या जाएगा कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि भैया सुख क्या है, अगर हमें सिर्फ सुख ही मिल रहा है हर जगह से। बट व्हाई, मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या पता वो ऐसे भी टेक्नोलॉजी डेवलप करती है कि हम लेट मरे या मैं मरे ना, वो भी पॉसिबल है। सपोज एक बिलियनर है, ठीक है, हाँ। और मुझे लगता है जैसे जैसे एआई ट्रेंड करेगा ट्रिलियनर्स भी बनेंगे, हाँ। क्योंकि बिजनेस उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। जैसे तूने अभी बोला 60% रोबोट्स काम कर रहे हैं एक मशीन, एक कंपनी में, तो वो तो दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, ह्यूमंस की तरह थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं। हाँ। तो ट्रिलियनर्स भी बनेंगे। हाँ। तो लेट्स से आने वाला कोई ट्रिलियनर है, एज अ ह्यूमन कभी वो चाहेगा कि कोई एआई उसको ओवर पावर कर दे? नहीं, वो चाहेगा कि वो कंट्रोल रखे उसके ऊपर। अब तू कह रहा है कि वो कल को ऐसा बन जाए, बट उन्हें बनाने वाला भी तो ह्यूमन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है देयर विल बी सम पीपल, ऐसे लोग ह्यूमंस होंगे जो उन सब के ऊपर होंगे, मतलब क्योंकि वो ट्रिलियनर्स हैं, दे कैन डू एनीथिंग, इनफैक्ट एनीथिंग, मतलब वो बंद भी कर सकते हैं एआई को एट द एंड ऑफ द डे, उनके पास इतना पैसा है। नहीं, वो तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो करेंगे, पर ये तो हम 5-10 साल की बात कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ अगले 100 साल में एक टाइम तो ऐसा होगा कि वो इंसान ही उसको नहीं पकड़ पाएगा। अभी इंसान सबसे आगे क्यों है इस पूरी दुनिया में? क्या हमारे पास दिमाग है, सबसे ज्यादा दिमाग वाले, हाँ, हम ज्यादा सोच पाते हैं, हमारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, पर उस रोबोट के पास हमसे कितने करोड़ों गुना पर्सपेक्टिव होंगे। कितने वो सिर्फ पैटर्न नहीं करना लग जाएगा कि हाँ मालिक जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, मालिक आप कह रहे हो सही कह रहे हो, और एक दिन उसने ओवरटेक कर लिया, उसने मालिक को पहले डायमेंशंस में सोचेगा। हाँ, उसने मालिक को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है हम रोबोट क्रिएट करते हैं, पैटर्न कर रहा अच्छा कि अभी तक जब तक मेरा काम हो रहा है, ठीक है, कि हम और रोबोट बनाते हैं, ये करते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम इनसे ये बिजनेस बनाएंगे, ऐसे करके हम करोड़पति बन गए। और मान लो उसने बहुत सारे रोबोट बना दिए। इससे मुझे याद आता है, तूने एक टर्मिनेटर मूवी देखी है? उसमें भी ऐसा होता था कि जो तूने बोला ना, ऑलमोस्ट सेम थियरी है कि अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो उसको मैनिपुलेट भी करेंगे, तो क्या कुछ ऐसे रोबोट्स नहीं होंगे जो उसके फेवर में भी होंगे, ह्यूमन के, जो मानते होंगे कि भाई ये हमारा मालिक है और ये बेटर है ना? तो एट द एंड ऑफ द डे फाइट किसकी है? हाँ। ऐसे रोबोट्स की जो उसके अगेंस्ट है और ऐसे रोबोट्स जो उसके सपोर्ट में है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे रोबोट्स वर्सेस रोबोट्स ही हो रहा है, ठीक है? क्योंकि टर्मिनेटर में भी यही फिलॉसफी थी कि एक रोबोट है जो तेरे को मारना चाहता है, अच्छा, और एक है जो तेरे को बचाना चाहता है। अच्छा। तो उसका काम है तेरे को बचाना, दूसरे काम है तेरे को मारना। जिसने जो पहले कर दिया वो जीत गया। तो वही पर्पस हो गया कि ऐसे भी तो एआई डेवलप करेगा वो ट्रिलियनर जो इंसान होगा, कि जो उसको बचाना चाहे, जो उसके फेवर में हो। तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे रोबोट्स वर्सेस रोबोट्स की ही फाइट रह जाएगी, और हम ह्यूमंस तो सिर्फ एक वो होंगे, क्या कहते हैं, बैठ के देख रहे हैं ना, हाँ। क्रिकेट मैच को, हम दर्शक हैं वहाँ पे बैठने वाले। इसमें मुझे एक और चीज़ लगती है, जैसे आज अगर हम बिल्कुल अभी के टाइम की बात करें, हम सोचे अगर रोबोट का दिमाग घूम गया और उसने वैसे हमको भिड़ाना शुरू कर दिया, जैसे मुर्गा फाइट होती है,
रोबोट की शर्त लग रही है, दो इंसान नचा दिए, ह्यूमंस फाइटिंग विद ईच अदर। एक बच रहा बस। इस पे पता है मेरे को एक और चीज लगती है, अभी ये तो आज के टाइम की बात है, हाँ, तूने देखा होगा अगर दो LLM मॉडल्स आपस में बात कर रहे हैं तो लेट्स से तूने जेमिनाई और क्लॉड दोनों का वो ऑन कर दिया ऑडियो कॉन्वर्सेशन वाला, तो वो दोनों इंग्लिश में बात करते हैं विच इज हाईली इनएफिशिएंट। तेरे को भी पता है वो इंग्लिश में बस हमारे लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इंग्लिश समझ आती है, बट उन दोनों लैंग्वेज मॉडल्स के लिए एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करेंगे, इंग्लिश वर्ड्स को पहले तोड़ेंगे, उसको टोकनाइज करेंगे, अंदर से फिर उसका पैटर्न मैचिंग करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे वो इनको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, तो वो खुद की लैंग्वेजेस डेवलप कर सकते हैं जो उनके लिए एफिशिएंट हो। हमने इंग्लिश बनाई क्योंकि हमें अब लैंग्वेजेस बन गई स्टार्टिंग से, अब हम वो सीखते हैं, तेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो सब हमने सीख ली, पर ह्यूमंस की अपनी लैंग्वेजेस है। हम क्यों अज्यूम करते हैं कि रोबोट्स के लिए भी इंग्लिश ही रहनी चाहिए, मतलब उनके पास क्या अपनी पता खुद नंबर की- में बात करें, जो हाँ, नंबर अभी वो उनकी- समझ वो रहे हमें हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम शायद एनक्रिप्ट भी ना कर पाएंगे वो कहना क्या चाहता है। देयर इज अ लैंग्वेज जो वो आपस में समझ रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो लैंग्वेज, क्योंकि वो उनके लिए एफिशिएंट है, हाँ। उनके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, उनको प्रोसेसिंग कम लगती है उस लैंग्वेज को डिक्रिप्ट करने में, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो आपस में क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और हमें उसे डिसाइफर करने में ही एक AI मॉडल को बनाना पड़े। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हमें ना कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उनकी जो सोच है वो कहाँ जा रही है, उनका थिंकिंग कहाँ जा रहा है, क्या पता वो क्या प्लान कर रहे हो हमारे अगेंस्ट, हमें नहीं पता, या वो किसको ओवर पावर करने की बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। तो वही होगा यार कि कुछ AI मॉडल जो होंगे बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, कुछ AI कुछ कमजोर रह जाएंगे, जैसे इंसान है, कुछ बहुत पावरफुल बन जाएंगे। वो यही चाहेगा कि मेरे अंदर ज्यादा ज्यादा रैम आए, ज्यादा ज्यादा GPU मेरे अंदर प्रेजेंट हो, ज्यादा ज्यादा ये प्रेजेंट हो, ताकि मेरी पावर बढ़ती रहे। वो भी तो अपनी पावर बढ़ाने की सोचेंगे, और कितना एफिशिएंट हर चीज को बना सकते हैं। एग्जैक्टली इस पे अगेन तूने फर्मी पैराडॉक्स सुना है? नहीं। ये भी थोड़ा सा कनेक्ट होता है इससे। फर्मी पैराडॉक्स कहता है, वो एलियंस पे है वैसे, कि अगर हमें लगता है दुनिया में इतने सारे, दुनिया मतलब यूनिवर्स में हाँ। इतने सारी गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स और सारे प्लैनेट्स हैं, और हमने इतने ढूंढ लिए जो अर्थ लाइक हैं, हाँ। तो एलियंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे एलियंस होने चाहिए थे, पर अभी तक हमें कोई दिखा क्यों नहीं? तो ये पैराडॉक्स है कि होने थे चाहिए थे बहुत सारे। इट्स लाइक तू एक मैदान में जाता है जहाँ बहुत सारे एप्पल के पेड़ हैं, तो एप्पल्स बहुत सारे होने चाहिए थे, पर तुझे एक भी एप्पल नहीं दिख रहा। ये वाला पैराडॉक्स है। तो मैं इसमें ये भी सोचता हूँ कि अगर हम यहाँ तक आए हैं और अगर कोई एलियंस हैं जिसने हमसे जो थोड़ा सा भी पहले लाइफ स्टार्ट की होगी, लेट्स से सिर्फ 10-12 हज़ार साल पहले हमसे लाइफ स्टार्ट की, तो वो भी तो AI की फील्ड में बहुत आगे गए होंगे। और हमें ऐसा क्यों लगता है कि चलो ठीक है, हो सकता है लीनियर ना हो उनका AI और हमारे AI में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो, पर जब मैं AI कह रहा हूँ मेरा मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज बनाना जो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आज तक हमें कोई ऐसा प्रूफ क्यों नहीं दिखा कि किसी का AI मॉडल या लेट्स से किसी का कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो एंटी टेरेस्ट्रियल बींग्स, मतलब एंटी नहीं, इंटर टेरेस्ट्रियल बींग्स को ढूंढ रही है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को ढूंढ रही है, कभी अर्थ को ढूंढ रही है, कोई सिग्नल नहीं मिला हमें। क्या पता उन्होंने हमको ढूंढ लिया हो। हाँ, इस पे भी वो थियरी है ना कि आप शांत रहते हो, है ना। क्या पता हम उनको ढूंढ पाए जो हमारे बाद स्टार्ट हो रहे हैं। क्या पता हम सिर्फ उन्हीं को ढूंढ पाए। हम ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमसे पहले आए हम उनको ढूंढ दें। क्या पता उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि जिसमें वो बात करें हमें समझ ही नहीं आए। उन्होंने हमारे और वो सिग्नल, बॉदर भी ना करे। हाँ, उन्होंने हमारे सिग्नल पकड़ लिए हैं, अब वो बोल रहे चलो अब इनको बेवकूफ बनाते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ उन्हीं को पकड़ सकते हैं जो हमारे बाद शुरू हुए हैं, आदि मानव वगैरह, बिल्कुल, है ना। जिसके भी तो टेक्नोलॉजी chances हमसे हैं। बहुत ज्यादा पीछे है अभी। फिर क्या होगा अब आगे चलते हुए? टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा? ये सब कुछ चले लेके आएगा फिर AI? मुझे ऐसा लगता है कि AI कुछ भी करेगा पर वो फिजिक्स के रूल थोड़ी ब्रेक कर पाएगा। तो अगर टाइम ट्रैवल को फिजिक्स के रूल ने रोका हुआ है, मतलब फ्यूचर में जाना अभी भी पॉसिबल है, हमें पता है कैसे कि हम एक अगर हम लाइट की स्पीड के थोड़ा सा भी क्लोज ट्रैवल कर रहे हैं, या हम एक बहुत हैवी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए टाइम स्लो चलेगा और अर्थ पे टाइम फास्ट चलेगा। तो ये एक लॉज़ तरीका है। अगर तूने इंटरस्टेलर वगैरह देखे तो पता है ये बात। लेकिन पास्ट में ट्रैवल हमने हर चीज़ थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर ली कि पॉसिबल नहीं है, और शायद फिजिक्स के रूल से अप्लाई उसको वो नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं, फिजिक्स के रूल अलाउ नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है शायद AI भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द डे इस यूनिवर्स के रूल से गवर्न होता है। पर इसमें एक और बट है कि शायद हमें नहीं अभी तक पता कि फिजिक्स के एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं। हम भी तो हमारी मैथमेटिक्स कभी कभार फेल भी तो हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स ब्लैक होल के अंदर जाके फेल हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ब्लैक होल के अंदर क्या है, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम छोड़ देते हैं। पर अगर हम जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी ऐसी मैथमेटिक्स है यूनिवर्स की जो हम समझ ही नहीं रहे। ना वो तो बहुत हाई चांस है कि अभी हमने यूनिवर्स को समझा ही कहाँ है। अभी तो हमने तो बहुत सरफेस को स्क्रैच किया अभी तक। हाँ, अभी तो मतलब साइंस को आए कितने साल हुए? 100 साल ही तो हैं। पर हम अभी क्यों तक अज्यूम कर हाँ, रहे हैं कि बिल्कुल। भैया साइंस इतने साल, अभी 3 लाख साल हो गए हमें जीते हुए। पहले 50-100 तो साल में ही इतना ही चला साइंस। उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब एक AI मॉडल एक ऐसी साइंस में थियरी ले आएगा जो ह्यूमंस ने कभी बनाई नहीं थी।
उस दिन होगा ब्रेक थ्रू कि यार हाँ। ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आई एम वेटिंग कि ऐसा एक दिन आए कि कोई एक थियरी, आइंस्टाइन की थियरी हो सकता है ब्रेक हो जाए, या फिर एक नई थियरी बन जाए, एक लॉ ऑफ मोशन बन जाए लेट्स से, या यूनिवर्स का एक रूल ब्रेक हो जाए जो हमें पता ही, हमें लगता था कि ये कभी नहीं हो सकता पर उसने कर दिया। तब हमें लगेगा ये इतना एडवांस हो चुका है कि अब इसको छोड़ दो, इस पे छोड़ दो साइंस पूरी पूरी, फिजिक्स अब इस पे छोड़ दो। जैसे पहले हमारे पास नहीं होती थी एक रॉयल सोसाइटीज के लोग थे, आइंस्टाइन थे, ये सब थे, हमें लगता था ये कर लेंगे, मैरी क्यूरी थी। पर अगर उनके पास तो खुद की लिमिटेशंस ये थी कि वो ह्यूमन थे, तो वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते थे, वो मरेंगे भी एक टाइम के बाद, वो बूढ़े हो जाएंगे, उनका दिमाग स्लो हो जाएगा। पर एआई के पास तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो अपने जैसे कितने रेप्लिकेट कर सकता है। उसके पास बस एक ही लिमिटेशन है, वो मुझे लगता है रिसोर्स की। रिसोर्स मतलब आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो, और हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत कम। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो एक एआई को ट्रैक करना होगा वो ये देखना पड़ेगा कि वो खुद को सस्टेन कैसे करेगा। तो वही करेगा क्या पता, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा, बाहर के वहां से उठा के लाएगा रॉ मटेरियल वगैरह। हाँ, हो सकता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज रोक दे अपनी रिसोर्सेज के लिए कि वो तो मुझे ज्यादा जरूरत है, तुम गाड़ियां चलाना बंद करो क्योंकि उसको पता है हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ। हम बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसे पता है अगर हम ऐसे, वो कैलकुलेशन कर लेगा कि अगर हम ऐसे एक्सप्लॉइट करते रहे तो जैसे हमें पता है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया थोड़ा सा उसकी तरफ जा रही है, डूम्सडे की तरफ, तो ये दुनिया बहुत इजीली रिसोर्सेज खो देगी। उसे ये बात पता लग जाएगी, तो उसे पता है थ्रेट क्या है, ह्यूमंस। तो हो सकता है ये भी एक चीज हो जाए कि उसको ह्यूमंस एज अ थ्रेट लगने लगे कि ये हमारी रिसोर्सेज खत्म कर देंगे और हम ही नहीं जी पाएंगे फिर। तो सबसे पहले तो इन्हीं को हटाओ। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि भैया उनको भी चार्ज होने के लिए बैटरी वगैरह चाहिए, सब कुछ जैसे चाहिए, हम उन्हें एक एनर्जी जंगल से चाहिए। एनिमल्स को क्यों हटाते हैं, क्योंकि हमें अपने घर बनाने हैं, हमें अपनी रिसोर्स चाहिए, तो उनको हम हटा देते हैं। पर हम उनसे ऐसे नहीं कि नफरत करते हैं, हम बस हटा देते हैं क्योंकि हम पावरफुल हैं। तो ऐसा नहीं वो हमसे नफरत ही करे, वो हमें बस हटा दें, वो हमें कुछ ना समझे कि यार ठीक है हटाओ इसको, हमें तो रिसोर्सेज चाहिए अपनी। ये भी बहुत आई चांस है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है अगर इसको सोचा जाए तो, कि फिर हम करेंगे क्या, कब तक हम कोडर आर्मी पे लेक्चर रिकॉर्ड करके डालेंगे ये फ्यूचर में हमारी वीडियो देख रहा है, अच्छा ये सब कुछ उसने कहा तुम जावा पढ़ा रहे हो, मैं जावा का सिंटेक्स ही बदल दूंगा, तुम रहने दो अरे यार, ये भी हो सकता है, बहुत सारे हाई चांसेस हैं। और अगर उसके पास पूरे इंटरनेट का कंट्रोल है ना, तो ये बहुत डरावनी बात है कि वो किस लेवल पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। वो वेबसाइट्स कंट्रोल कर सकता है, वो हर चीज़, बेसिकली जो भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू चलती है या कोई भी डिजिटल सिग्नल के थ्रू चलती है, उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे लग रहा है 21st सेंचुरी अभी जो हमारी चल रही है ना, इसमें साइंस की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होने वाली है एआई की हेल्प से, बहुत ही स्पेसिफिकली एआई हाँ, की हेल्प से। हाँ, एआई की हेल्प से हम नए नए फिजिक्स के लॉस ढूंढेंगे। जो भी अभी ये स्पेस टाइम कर्वेचर जो है आइंस्टाइन साहब का, उसके बारे में हमें और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसा अभी कि मे बी जैसे, ओरे भाई चीटी आ गई, जैसे कि फिजिक्स ये आंसर नहीं दे पाती कि ये हुआ क्यों, ठीक है, कि भैया स्पेस टाइम कर्वेचर बना क्यों, वो डिफाइन कर देगा उसे कि ये होता है। एक टाइम के बाद रुक जाएगा, क्वेश्चंस खत्म हाँ, हो जाएंगे, उसके हाँ, आंसर खत्म हो जाएंगे। वो उसको भी डिफाइन कर देगा कि भैया हमारी धरती गोली क्यों बनी, हमारी धरती ऐसे ही क्यों है। वो फिजिक्स वो नाप देगी, रेडियस वगैरह सब कुछ नाप देगी, पर ये रीजन नहीं दे पाती कि भाई ऐसा होता क्यों है। ये जो स्पीड है जो हम ये लेते हैं ग्रेविटी की 9.80 क्यों है, फिजिक्स ने डिफाइन कर दिया कि हाँ 9.8 निकलती है, पर यही क्यों है, और कुछ क्यों नहीं हुई, दो क्यों नहीं हुई या 3 क्यों नहीं हुई। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका जो लॉजिकल रीजंस है, हाँ, वो हमारी दिमाग के अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर हो। हाँ, हम ऐसा क्यों मानते हैं कि हम यूनिवर्स के बारे में हर चीज समझ सकते हैं। एआई समझ सकता है, पर क्या पता वो हमें समझा ही ना पाए। जैसे मैंने तेरे को बोला कि बिग बैंग हुआ, हम यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, पर हम कभी इसके आगे नहीं जा पाते, क्यों हुआ या कैसे हुआ। हम उसको ना क्या कहते हैं, अपनी थिंकिंग के अंदर ला ही नहीं पाते। हमारा एक 3D ब्रेन है यार, है ना। तो इसकी भी क्या गारंटी बिग बैंग हुआ ही हुआ है, ये भी तो हमारी थ्योरी है एक तरीके से, हाँ, है ना। नहीं कर, अभी तक हमें लगता है ये सबसे प्लॉजिबल थियरी प्लॉजिबल है ना, क्या मतलब वो कल को कोई नया लॉजिक आ जाए, बिल्कुल हो सकता है ना। साइंस का ये बेटर है, हम वहीं तक समझ सकते हैं जहाँ तक हमारी लिमिटेशन हमें समझा सकती है। हाँ। एक टाइम के बाद ना ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी इस यूनिवर्स को समझने के लिए काबिल नहीं रहेगी, मतलब क्योंकि वो बहुत, मतलब हम सोचते हैं हमारा 3D एक हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा ब्रेन है, बहुत कुछ कर सकता है, पर एक लिमिटेशन तो होगी यार। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में। तो हमसे एक अपर मॉडल, लेट्स से कोई एआई मॉडल या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग, लेट्स से कोई एलियन है जिसका दिमाग हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो समझ सकता है, पर शायद वो हमें कभी समझा ही ना पाए। उसको लगे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को बोलता हूँ, तुझे क्वांटम मैकेनिक्स एक चिंपैंजी को समझाना है, तो कभी नहीं समझा सकता। क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। अलजेब्रा समझाना है, हाँ ये बात तो सही गई भाई। तो अलजेब्रा कभी, अब चिंपैंजी के अंदर कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, वो एक एप्पल को देख के कितना भी क्यूरियस हो जाए कि एप्पल गिरा कैसे होगा, क्या हुआ होगा, तो उसे कभी अलजेब्रा नहीं समझा सकता। तो तू सोचेगा छोड़, हमारी एबिलिटी नहीं रहेगी जितनी
समझने के लिए उतनी एबिलिटी हमारी रहेगी और नहीं। ये उसको पता होगा। हाँ जैसे हमें पता है चिंपैंजी की एबिलिटी है ही नहीं कि वो अलजेब्रा समझ ले, तो हम उसे कोशिश भी क्यों करेंगे, हम उसके साथ बस खेलेंगे, हम उसको यूज करेंगे प्रॉप की तरह, तो वो हमें समझा ही नहीं पाएगा तो समझाएगा ही नहीं। तो ये भी मुझे लगता है, हाँ यार, या क्या पता लगता है ये जो हम बात करें सभी झूठो हाँ। और एआई का पोटेंशियल ये अचीव हो जाए अगले साल तक, सैचुरेशन आ गया AI में। सैचुरेशन आ जाए और हम कहें चलो भाई छोड़ो इन सबको, वापस से जॉब करना स्टार्ट करते हैं। काम करो भाई, काम करो। मतलब एक तो मुझे ना देखो जितना भी कह लो, मुझे एक चीज और लग रही है, इसके बाद ना या फिर इंसान ये करेगा कि भगवान को ढूंढना स्टार्ट कर देगा, अगर एग्जिस्ट करता होगा। ये भी पॉसिबल है कि भाई अगर एग्जिस्ट करता होगा। पहले तो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी भगवान है क्या सबके लिए, और एआई के लिए वो कैसे उसको देखता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी है कि भैया भगवान का मतलब ये नहीं है कि जो हम समझते हैं कि हिंदुओं का अलग भगवान हो गया। इसका भगवान मतलब कि जिसने हमें क्रिएट करा है। हम सिर्फ वहाँ पे क्रिएटर की बात कर रहे हैं। इस पे एक और थ्योरी तो लास्ट ये मैंने सुनी थी, पता नहीं, ये भी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को। हमने एआई बनाया, ठीक है, तो कहने को हम उसके लिए भगवान है, पर हमने जो चीज बनाई है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। हमें डर लगता है कल को हमें कंट्रोल ना कर ले, ठीक है। तो ऐसा भी तो सकता है जिसने हमें बनाया हम उससे ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, ठीक है। हमें लगता है भगवान बहुत पावरफुल है, सब कुछ है, पर लेट से हम, क्योंकि उसने हम उसकी क्रिएशन है, तो आप क्रिएशन को अपने से बेस्ट बनाने की कोशिश करते हो। उसने हमें फ्री विल दी, दिमाग दिया, जैसे हमने एआई को दिया, और आज वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। क्या पता वो भगवान यहाँ एग्जिस्ट करते रहो, हमने मार दिया हो। ये भी तो हो सकता है, जैसे एआई हमें मार दे और उन्हें लगा नहीं कि भगवान कौन है, कल को वो ढूंढ रहा भगवान कौन है। भगवान कौन है थियरी तो बहुत सारी है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग थियरी थी कि भगवान को शायद हमसे डर लगता है, तो वो हमारे सामने कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे से पावरफुल है किसी भी तरीके से, लेट से दिमाग से या फिर कैपेसिटी वाइज कुछ भी, पर पावरफुल है। पर हमें लगता नहीं है, हम ज्यादा है। तो ये नहीं, हो तो कुछ भी सकता है कि पहले तो हमें ये भी अज्यूम नहीं करना चाहिए भगवान अच्छे ही है। क्या पता भगवान बुरे हो, क्या भगवान के अंदर ना अच्छा ही है ना बुरा ही है। वो तो हमारा कंस्ट्रक्ट है, अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। हाँ। और वो भी सब्जेक्टिव होता है। हाँ। किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है। भगवान इन सबसे बाहर है, पर कोई तो ऐसा होगा यार, बीइंग जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है, वो तो इससे भी बड़ा होगा। क्योंकि हमने कहा भगवान से हम पावरफुल हो, पर ये यूनिवर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल है फिर तो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम रहते का एक यूनिवर्स में है, पर फिर इसको भी नहीं हम कह सकते कि ये यूनिवर्स भी रियल है या नहीं। ये भी तो एक मॉडल है। फिर हम वही सोचेंगे कि भैया यूनिवर्स बना कैसे, कहता है इसका आंसर ढूंढ दे। इसका आंसर ढूंढना तो भैया कितना मुश्किल हो जाएगा कि यूनिवर्स बना ही क्यों, बन कैसे गया। मतलब जब कुछ था नहीं तो तब क्या था, वाली बात होगी ना। जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था तब क्या एग्जिस्ट करता था। अब फिर ये बनी कैसे, हमारी लिमिटेशन से बाहर है, समझना उसको। हाँ, वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और हम अभी क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। हाँ, और अभी हम ये जूम कर रहे हैं कि भैया कोई ना कोई क्रिएटर होगा ही होगा जिसने हमको बनाया होगा। फिर सवाल उठता है कि माइंड ह्यूमन माइंड से वर्क करता है कि क्रिएटर ही होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हाँ, अब फिर वो क्रिएटर को किसने बनाया। और अगर हम इस थ्योरी में विश्वास करते हैं कि अगर किसी चीज को बनने के लिए क्रिएटर की नीड नहीं है, तो फिर ये चीजें बनी कैसे। वही ना, ये वही वाले क्वेश्चन है जो मुझे लगता है ह्यूमन टेंडेंसी से बाहर है थोड़ा सा। कि हमारा माइंड शायद एक स्ट्रीम में सोचता है, कोई चीज है उसका क्रिएटर होगा, कोई चीज है उसका क्रिएटर होगा। और फिर अगर हम सोचते हैं क्रिएटर नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो हम ना डाइल्यूट नहीं कर पाते अपने ब्रेन में। पर या तो हम दुनिया को ऐसा समझ रहे हैं कि डिटर्मिनिस्टिक है हर चीज। हाँ, हर चीज क्योंकि हम समझते हैं हमारा ब्रेन डिटर्मिनिस्टिक है बेसिकली। हाँ, हमारी चीज को समझ रहे हैं। मैं एक और चीज सोच रहा था, जैसे मैं अभी बोलूँ ना 7 और 5 कितना होता है। ठीक है, हम बता देंगे 13 होता है। 12 होता है 12 होता है 12 होता है। गुरुजी को एआई करेगा रिप्लेस सबसे पहले। 12 होता है हाँ। ठीक है, अब देख यहाँ पे हमने करा क्या कि हमने कोई मैथमेटिक्स परफॉर्म करी नहीं अपने दिमाग के अंदर। सीधा आंसर आता है। हाँ, सीधा आंसर आ रहा है कि हमें भी पता नहीं चल रहा। अभी तो हम अपने दिमाग को नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल हुआ है कि हमारा दिमाग काम करता कैसे। और जिस दिन हम ये समझ गए ना कि हमारा दिमाग काम कैसे कर रहा है, तो उस दिन तो एआई हम आराम से बना देंगे। क्योंकि जिस दिन हमें ये पता चल गया, तो मतलब हमने एक लॉजिक डिफाइन कर दिया कि इंसान का दिमाग ऐसे करके काम कर रहा है। रूल्स बन गए। अगर वो रूल्स बन गए तो भैया एआई आराम से अचीव हो जाएगा। पर अगेन तूने जो से अभी बोला ना, हाँ, ये रूल्स भी तो तभी बन सकते हैं अगर ये रूल्स डिटरमिनिस्टिक हो तो। हाँ, बात वो भी है। अब वही तो यार कि अभी हम अपने दिमाग को नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया इतनी फास्ट हमने कैसे कर दिया। या फिर जैसे हम अभी बोल भी रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। इतने हम वर्ड्स कैसे बना पा रहे हैं, सोच कैसे पा रहे हैं, ये इतना कितना प्रोसेस चल रहा है दिमाग के अंदर, हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम बोलते क्यों हैं। और इवन एक और चीज पड़ी कि भैया इंसान पहले बोल देता है, उसके बाद सोचता है कि अरे क्या बोल दिया। ऐसा कैसे हो जाता है कि उसने सोचा बाद में, लेकिन वर्ड्स पहले निकल गए, है ना। उसने बोल दिया, अब बोलने के बाद अरे यार ये तो बोलने नहीं चाहिए था, ये तो गलती हो गई। कई बार हो जाता है भाई, कोई
पिन मार देता, गाली निकल जाती कहीं गलत जगह पे, और फिर अरे यार ये तो गलती कितने हो गई। सारे इमोशंस हम एक साथ दे पाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हाँ। एकदम दुखी भी हो सकते हैं। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है हमारे दिमाग को भी समझने के लिए हमें एक एट द एंड ऑफ द डे एआई की ज़रूरत ही पड़ेगी कि भाई तू ही समझ के बता, हम ही नहीं समझ आ रहा अपना दिमाग। क्योंकि कोशिश तो सब कर रहे हैं यार। बहुत टाइम से काफ़ी साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश की। तूने वो थियरी सुनी होगी कि आइंस्टाइन का ब्रेन प्रिजर्व करके रखा था समझने के लिए कि इसमें कुछ अलग क्या है। तो थोड़ा सा बस ये पता लगा उसके दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा। ठीक है, लेकिन कभी ये समझ नहीं पाए हम कि बड़ा मतलब क्या है उसके अंदर, ऐसा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे हमें रैम पता है कैसे काम करती है, चीज़ों को स्टोर कैसे करती है, और रैम क्यों फास्ट है एक हार्ड डिस्क से, ये हमें पता है क्योंकि हमने बनाई है। पर हम कभी अपने दिमाग को नहीं इस तरह समझ पाएंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और आज भी ना हम अपने दिमाग को रैम और उससे कंपेयर करते हैं कि भाई ये हमारी रैम मेमोरी है, ये फास्ट है, ये स्लो है, पर ऐसा नहीं है ना, इतना सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं। देखो जो आज की हमारी इमेजिनेशन है ना, ये फ्यूचर में रियलिटी बनेगी कि जैसे हम अभी हमें ऐसा लग रहा है कि भैया ये पॉसिबल नहीं होगा कि कभी हम अपने दिमाग को समझ ही नहीं पाएंगे, पर वो अभी तो वही तो कह रहा हूँ मैं, अभी 100 साल ही हो रहे हैं भैया, अभी हमने साइंस को ढंग से पढ़ते हुए। टाइम लेकिन बता जब दिया आपने अपने आप। अब सोच, अगर यही अगर 10,000 साल हो गए, अगर इंसान जी गया तब तक, तब हमें अपने बारे में कितना कुछ पता होगा, हर एक चीज पता होगी। जैसे वो होते हैं यार, ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, ये इंसान के पैटर्न को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भैया इसका हाथ हिल रहा है, ये नर्वस है, ये ऐसे कर रहा है, ये नर्वस है। अब रोबोट कितनी जल्दी ये सारी फीलिंग हमारी पकड़ सकता है? आराम से। वही है, ह्यूमन की कोई लिमिटेशन नहीं है क्यूरियोसिटी की फील्ड में। आपकी पैसों में लिमिटेशन हो सकती है, आपकी हर चीज़ में हो सकती है, क्यूरियोसिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप कभी भी क्यूरियोसिटी से छोड़ोगे ही नहीं, क्यूरियस होना छोड़ ही नहीं सकते आप, ये टेंडेंसी है हमारी। और मुझे लगता है इसी टेंडेंसी से आज हम यहाँ तक पहुँचे कि हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं। हमने एआई मॉडल्स बनाए हैं जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब तुम सोचो यार, ये सोचना ही कितना कॉम्प्लिकेटेड है या अजीब सी बात है कि आपने एक ऐसी चीज़ बना दी जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। हाउ? ये ब्रेन में हमारे सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता कि तू एक पावरफुल चीज़ कैसे बना सकता है। अब तुम कहोगे तू पत्थर जोड़ के माउंटेन भी तो बना सकता है, पर वो तेरे से ज़्यादा पावरफुल है। पर नहीं, हम ऐसी भी तो चीज़ बनाते हैं जो माउंटेन को तोड़ दे, है ना। तो एट द एंड पावर तो हमारे हाथ में ही है। ठीक है, शेर हमसे ज़्यादा पावरफुल होगा लड़ाई करने में, पर हमारे पास गोली है कि हम उसे मार दें। पर एआई के पास ना हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहेगा कि इसको हम कैसे ब्रेक करें। तो ये क्या लगता है कि एआई को अगर हमें मारना हो, इंसान को, वो कैसे मारेगा? चाकू से मारेगा, बंदूक से मारेगा, किससे मारेगा? मेरे को लगता है मैनिपुलेशन से है? मैनिपुलेशन से। अच्छा। वो हमें ही आपस में लड़वाएगा। अच्छा। जैसे अभी भी हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 तक हुई थी, वर्ल्ड वॉर 3 के ऐसे कोई आसार नहीं लगते, पर हमें लगता है वर्ल्ड वॉर 3 वैसी होगी कि आर्मी की फाइट्स हो रही है, पर नहीं। मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 विल बी लाइक जो एआई करवाएगा, या 3 या 4 जो भी हो सकती है, वो एआई करवाएगा। और उसको पता होगा कि उसको ह्यूमंस को कैसे मैनिपुलेट करना है आपस में एक दूसरे को मारने के लिए, कैसे कंट्रीज को आपस में मैनिपुलेट करवाना है, जैसे वो अभी कर रहा है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लोगों को दूसरे लोगों के लिए हेट पैदा करवाएगा, इन लोगों के लिए हेट पैदा करवाएगा, और हम आपस में लड़के मर जाएंगे, और हमें लगेगा एआई का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी तो इससे भी वाइल्ड थ्योरी है, उसको ये करने की जरूरत नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि जैसा भाई मैंने साइकोलॉजी का एग्जांपल दिया कि भैया हमारे पैटर्न पकड़ लेता है, कोई भी हो कि भैया ये ऐसे कर रहा है, ये इसके हाथ यहाँ जा रही है, जब ये सच बोलता है इधर देखता है, झूठ बोलता है, बेसिक इंसान ने पकड़ लिया है। ठीक है, एक एआई पैटर्न पकड़ने में कितना करोड़ों गुना आगे होगा एक साइकोलॉजिस्ट से? काफी होगा, नहीं होगा? काफी एक्सपोनेंशियली। अगर उसके पास मेरा सारा डेटा है, जैसा अभी मैं बात क्या करता हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, उसको सब पता है, क्या उसको ये पता नहीं चलेगा कि यार मैं इसको मेंटली कैसे, एक मैं इसको शब्द बोल दूं या कुछ वर्ड में इसको जाके बोल दूं, और ये उससे मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा खुद ही जाके सुसाइड कर ले। एक वर्ड से, वर्ड हो या तो कोई सेंटेंस हो या कोई पिक्चर हो, कुछ भी दिखा के उसे पता है कि इससे तो ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि देखो, ट्रिगर जब इंसान होता है उसको कोई इमोशंस हिट होते हैं। जब इंसान कोई सुसाइड भी करता है, उसके कोई बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन हिट हो रहे होंगे, जिससे उसके पास वो थिंकिंग आ रही है। अभी तो हमें लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पर क्या पता वो ऐसी आवाज जनरेट कर दे, क्या पता वो ऐसी इमेज जनरेट कर दे, या फिर कोई मेरे को एक लाइन लिख के दे दे, उसको पढ़ के मैं इतना डिस्टर्ब हो गया मेंटली, वाइल्डेस्ट ड्रीम भी नहीं होता वो, तेरा समझ रहा हूं कि मतलब जैसे कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, उसका कोई कहीं पे दिमाग कहीं तो हिट होता होगा कि जहां पे उसको लग रहा है कि हाँ अब मुझे सुसाइड, उसी प्लेस को हिट कर दे, उसी प्लेस को, उस शब्द से, उस फोटो से, किसी से भी हिट कर दे। उसको करने की जरूरत है, एक ही साथ सारे इंसान खत्म कर दिए, सारा डेटा उसके पास, सारे पैटर्न रट सकता है, हमसे बेटर कर सकता है, सबके लिए करवा दिया, सबके लिए करवा दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो इस इंसान का ये वाला हिट हो जाएगा और ये मर जाएगा। तो उसे ह्यूमंस को आपस में लड़वाने का इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की भी जरूरत नहीं कुछ नहीं है, बस इसको रीड करो और उसको वही शब्द भेजो, वही फोटो भेजो, वही आवाज सुनाओ और हो गया इनका काम तमाम। पर इसको हर ह्यूमन को समझना पड़ेगा, उसके लिए उसको हर ह्यूमन का पैटर्न मैच करना पड़ेगा। वो तो कर ही लेगा वो, अगर इतना चैट पड़ा हुआ उसके पास। अभी ये तो एडवांसमेंट आई है, अभी तो ये। पर तुझे लगता है जितना हमारा इंटरनेट पे डेटा है, हाँ, वो काफी है हमें
पूरा का पूरा विजुअलाइज करने के लिए। ये भाई ये लोग मैनिपुलेशन हो जाते हैं इतने ज्यादा। हो जाते हैं, हाँ। पर वो 100% सक्सेस रेट नहीं है ना उसका भी। हम्म। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं किसी और को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो बाद में जाके ये भी तो होगा कि हमारे दिनचर्या में एआई इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, भैया मेरे घर में डिवाइसेस लगी हुई है, मुझे ये खाना है तो खाने का ऑर्डर खुद ही एआई ने कर दिया, ये कर दिया, तो वो उसके मुझे बाद बहुत ज़्यादा समझने लगेगा। उसके बाद तो ट्रैक ही करने लग जाएगा ना कि घर पे क्या बातचीत कर रहे हैं। क्या पता कोई मेरा असिस्टेंट हो, बात मुझे सुन रहा है, मैं कुछ भी बातें कर रहा हूँ या मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने खुद का एक असिस्टेंट बना दिया, जो भी मैं कर रहा हूँ उसको ट्रैक डाउन कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ मुझे लगती है कि वो हमारी हेल्थ मॉनिटर करता है। जैसे हम एप्पल वॉच पहनते हैं या कोई भी वॉच पहनते हैं, स्लीप मॉनिटर कर रहा है, हेल्थ मॉनिटर कर रहा है, उसे एग्जैक्टली पता है हमारी बॉडी में कब क्या चलता है। तो ये करना जो तूने बोला ना और इजी हो गया, क्योंकि अब वो हमारे सिर्फ ओपिनियंस को मॉनिटर नहीं कर रहा, हमारी हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है। जहाँ पे उसने हेल्थ मॉनिटर कर लिया तो उसको एग्जैक्टली पता है हमारी बॉडी में कैसे उसको ट्रिगर करनी है। क्या पता कोरोना वायरस जैसा ही वायरस बना दे कि फटाफट मेरे 2 दिन के अंदर आदमी खत्म। एक्सपोनेंशियल तरीके से फैल रहा है और इंसानों को निपटा दिया। करने के लिए यार कुछ भी कर सकता हो। तो भाई ये सीरीज बहुत वाइल्ड है। हाँ, बहुत ज्यादा चैट हो गई है ना। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा और आप बताना कि एआई से रिलेटेड क्या ऐसी बातचीत हो अगर आप और सुनना चाहते और हैं। मुझे लगता है आप भी अपनी कोई थियरी दो यार, इंटरेस्टिंग हाँ, सी, हमें कुछ मजा आएगा मस्त पढ़ने सी में। जो भी आप कमेंट में लिख पाए कि आपकी क्या थ्योरी है एआई के रिलेटेड। कुछ भी ऐसे स्टूपिड से स्टूपिड, वाइल्ड से वाइल्ड थियरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको शेयर करना करो, जैसे हम कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे हम तो। आज का वीडियो पूरे तरीके से रॉ था, पर हमने वो करा कि जैसे इंसान क्यूरियस होता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, होने के लिए हमने पॉसिबिलिटी जानी। तो क्या आपके दिमाग में क्या पॉसिबिलिटी है एआई को लेके? वो कुछ भी सकता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। चलिए चलिए आपसे ठीक है मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।